हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एसवीएम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसवीएम का क्या मतलब होता है। एसवीएम का सिंपल सा मीनिंग होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये भी एक मशीन लर्निंग की एक सुपरवाइज एल्गोरिथम है एंड इसमें भी हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको इसका मेन इंट्यूशन भी बताया था, जिसमें मैंने आपको एसवीएम क्लासिफिकेशन एंड एसवीएम रिग्रेशन के बारे में बताया था। और क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मैंने आपको ये भी बताया था कि उसको हम लीनियर एसवीएम भी बोलते हैं, राइट। आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे नॉन लीनियर एसवीएम। बेसिकली अब ये देखो, एसवीएम बेसिकली दो टाइप्स की हैं। एक है लीनियर एसवीएम, एक है नॉन लीनियर एसवीएम। तो लीनियर एसवीएम तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था अच्छे से। अब देखेंगे नॉन लीनियर एसवीएम। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको एक बार फिर से लीनियर एसवीएम के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको फिर से समझ आ जाए। देखो, लीनियर एसवीएम में हम क्या देखते थे, या फिर सिंपल एसवीएम बोलूँ, तो उसमें आपने ये देखा था कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स होते थे, राइट। लेट्स सपोज ये डेटा पॉइंट्स है। सबसे पहले काम तो वही होता था जो हम लीनियर रिग्रेशन में देखते थे, राइट। हमें बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करनी होती थी। तो इसमें भी पहले हमें यही निकालनी होती है, बेस्ट फिट लाइन। बट इसमें ये होता है कि भाई बेस्ट फिट लाइन के अलावा भी ना हमें मार्जिनल लाइन बनानी होती है। तो एक बार मैं बना दिखा देता हूँ आपको। तो लेट सपोज ये मेरी बेस्ट फिट लाइन है। इसको सही कर देते हैं, इसको हटा ही देता हूँ इस वाले पॉइंट्स को ना। ठीक है। लेट सपोज ये मेरी बेस्ट फिट लाइन जा रही है यहाँ से। तो मार्जिनल लाइन कहाँ से जाएगी, जो भी इसके नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होंगे, राइट, वहां से जाएगी। लेट सपोज ये वाला पहले वाला नियरेस्ट तो यहाँ से जाएगी। इस केस में यहाँ से है तो ये इस वाले से जाएगी, राइट। इसको हम बोलते थे बेस्ट फिट लाइन, और इसको हम बोलते थे मार्जिनल लाइन। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता था, राइट, ये बेसिकली होता था हाइपर प्लेन। और यही डिस्टेंस हमें कैसा निकालना होता था, मैक्सिमम। हमारा ये एम होता था, राइट, सॉरी। हमारा एम क्या होता था, ये डिस्टेंस को हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता था। क्लियर। ये मैंने सब आपको कल बताया था। इसको हम बोलते थे लीनियर एसपीएम। लीनियर एसपीएम। क्लियर। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन लीनियर एसपीएम। तो देखो, नॉन लीनियर एसपीएम में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, क्योंकि लीनियर एसपीएम में आपको समझ आ गया, वो तो बहुत सिंपल था। देखो, नॉन लीनियर में क्या होगा, जो चीज लीनियर नहीं होगा अब लीनियर का मतलब समझो, यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या चीज है, क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे लेट सपोज मेरे पे जो डेटा पॉइंट्स है ना, आप देख रहे होंगे इस तरह से डेटा पॉइंट्स होते थे मेरे पे। भाई, यहाँ पे डेटा पॉइंट्स पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ही डेटा पॉइंट हो सकते हैं जो ओवरलैप कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपको बेस्ट फिट लाइन मिल जाती थी, इस तरह से आपको मार्जिनल लाइन मिल जाती थी। ये सब आपने देखा। बट नॉन लीनियर के केस में क्या होगा, वो देखो। देखो, नॉन लीनियर के केस में क्या होगा, जो डेटा पॉइंट्स होंगे ना वो ओवरलैप करते होंगे। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। ओके, इसको सही कर लेते हैं। एक बार ये समझ लेते हैं नॉन लीनियर। ठीक है, फिर मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा। देखो, अब देखो, जैसे डेटा पॉइंट जो है ना कुछ ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे इस ऐसे समझ सकते हो आप। कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे है, मतलब उस इस तरह आप समझ सकते हो कि जो डेटा है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, राइट। अगर आप नॉन लीनियर के अंदर डायरेक्टली इसमें बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे मार्जिनल प्लेन ना के, राइट, वो डिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम। इससे होगा क्या ना, अब मॉडल जो होगी ना, मॉडल की जो एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, अगर आप ऐसे केस, अगर आपका डेटा को इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है और फिर आप मॉडल की जो एक्यूरेसी आएगी ना वो बहुत कम आएगी। तो आप खुद देखो कि ऊपर जो डेटा था वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, राइट। सिंपल वे में आपको जो भी देखो, ये मार्जिनल लाइन के ऊपर आ गया, ये मार्जिनल लाइन के नीचे आ गया, राइट। इजी वे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्लियर। बट इस केस में क्या होगा कि जब आप वो बेस्ट फिट लाइन ढूंढोगे, लेट सपोज बेस्ट फिट लाइन यहाँ से जाती है, राइट। तो आप क्या देखोगे कि भाई एक मार्जिनल प्लेन आप यहाँ बनाओगे, आप बोलोगे भाई ये शॉर्टेस्ट वाला नियरेस्ट वाला है, और एक यहाँ से चला जाएगा। क्लियर। अब आप देखो कि भाई ये प्रिडिक्ट कैसे, अब ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कुछ चीजों को। क्यों? क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स इसके मार्जिनल लाइन के नीचे आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं ये क्लास 1 की बात करूं और ये क्लास 2, सॉरी,
लेट्स सपोज ये येलो वाले क्लास 2 हो गए, क्लास 1 हो गए वाइट वाले, राइट? इस तरह से आप समझ सकते हो। तो देख सकते हो ये भी मार्जिन जो क्लास 1 के जो पॉइंट्स है वो इस वाली के नीचे आ रहे हैं, राइट? इस वाली दूसरी वाली मार्जिन लाइन के नीचे। वहां तो आप देखो कि हर एक क्लास में डिवाइड कर दिया उसने, राइट? कि भाई लेट्स सपोज C1 के ऊपर चले गए और C2 के नीचे आ गए, बेस्ट फिट लाइन से आप इस तरह से समझ सकते हो। तो इसलिए नॉन लीनियर में आप डायरेक्टली ये वाली टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए हमें पढ़ना होता है यहाँ पे कर्नल के बारे में, मैं वो बता देता हूँ एक बार। और इसको हम कर्नल एसवीएम भी बोलते हैं। सो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन को रीड कर देता हूँ। सो इन केस वेयर द डेटा इज नॉट लीनियरली, राइट? जहाँ पे जो डेटा होता है ना वो लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है मतलब ये समझो आप वही कहना चाह रहे हैं, मतलब डेटा जो है ना लीनियर सेपरेटेड नहीं है। सो एसवीएम कैन एक्सटेंडिंग यूजिंग कर्नल ट्रिक। तो यहाँ पे एसवीएम क्या यूज करता है? कर्नल ट्रिक यूज करता है, मतलब ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है? एक ट्रिक ही है यहाँ पे, बेसिकली वो ट्रिक ही होती है, राइट? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बेसिकली आप चार चीजों के बारे में पढ़ोगे, बट एज सच वो आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा। सो kernel function maps the input data into a higher dimension space where it can be linearly separable. So अब देखो यहाँ पे एक लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने रीड करी। कर्नल क्या है? बेसिकली फंक्शन है, ठीक है? तो कर्नल क्या है? बेसिकली आप देख रहे हो ना, ये जो कर्नल है इसका क्या मीनिंग है? ये बेसिकली फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है, राइट? इसका काम क्या होता है ये पढ़ो। मैप द डेटा, जो भी इनपुट डेटा होता है ना उसको हाई डायमेंशन स्पेस में कन्वर्ट करता है या फिर ट्रांसफॉर्म कर देता है, सो डैट आप उसको डेटा को लीनियरली सेपरेट हो जाए वो। क्लियर? मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। तो नॉन लीनियर के केस में क्या होता है? जब हमारे पास जो डेटा होता है वो लीनियरली सेपरेबल नहीं होता, ठीक है? तो एसवीएम क्या यूज करता है? कर्नल ट्रिक यूज करता है। कर्नल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि भाई एक फंक्शन होता है, राइट? जो बेसिकली जो भी मेरे इनपुट डेटा थे, राइट? अब मेरे इनपुट डेटा तो थे, मैंने आपको दिखाया भी, ये इनपुट डेटा तो थे डेटा पॉइंट्स, राइट? ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है। तो कर्नल फंक्शन क्या करेगा? बेसिकली जो भी इनपुट फंक्शन होंगे ना इनकी डायमेंशन को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है? अब कैसे? लेट सपोज अभी आप देख रहे हो भाई ये इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन क्या है? ये बेसिकली 2D डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल है, राइट? अगर मैंने इस पे कर्नल फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है, मैं इस पे कर्नल फंक्शन लगा रहा हूँ, तो कर्नल फंक्शन क्या करेगा? बेसिकली इसकी डायमेंशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा, यानी कि इसकी डायमेंशन को चेंज कर देगा, राइट? तो देखो क्या होगा बेसिकली। तो अब 2D से ये एक जो भी नेक्स्ट डायमेंशन होगी ना उसमें कन्वर्ट कर देगा। 2D के बाद 3D आएगा, राइट? तो 3D में इसको कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? 3D में इसको कन्वर्ट कर देगा। ये होगा इसका सिंपल सा मीनिंग। आई थिंक कर्नल फंक्शन का आपको मतलब समझ आ गया। जो भी आपके पास डायमेंशन थी इनपुट डेटा की, राइट? अभी आप देख रहे हो मेरे पे 2D डायमेंशन में था वो डेटा, राइट? कर्नल फंक्शन में अप्लाई करूंगा ना तो वो डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देगा 3D में। क्लियर? यानी कि अब इसकी 3 डायमेंशन हो जाएगी। कैसे? देखो, और ये हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं? ये हम लीनियर सॉरी कर्नल फंक्शन की हेल्प से कर पा रहे हैं, राइट? लेट सपोज ये हो जाएगा मेरा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z। क्लियर? अब देखो बेसिकली ये जो डेटा पॉइंट्स है ना, मैं दिखा देता हूँ। एक थे व्हाइट एक थे येलो, ठीक है? अब ये डेटा कैसे हो जाएंगे? लीनियरली सेपरेबल हो जाएंगे, यानी कि अब देखो इस तरह से हो जाएंगे, एक लाइन की फॉर्म में आ जाएंगे, आप इस तरह से समझ सकते हो। क्लियर? और कुछ डेटा पॉइंट्स इसके ऊपर चले आएंगे। अब देखो ये 2D था और डेटा कैसे था? ओवरलैप था, राइट? तो इसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया 3D में। ये हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं? ये हम 3D फंक्शन सॉरी कर्नल फंक्शन की हेल्प से कर पा रहे हैं। तो अब देखो ये 3D बन गया। अब बेस्ट फिट लाइन लेट सपोज बेस्ट फिट लाइन आपको एज अ प्लेन मिलेगी यहाँ पे इस तरह से, राइट? और जो मार्जिनल प्लेन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और ओके, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है? मेन मैं आपको देखो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इतना कोई आपको डीप में नहीं जाना है। मैं आपको भी बताऊंगा कि क्योंकि ये ना एक कर्नल फंक्शन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करता है, ठीक है? और एक मिल जाएगा आपको इस वाले पॉइंट, ठीक? आप देख सकते हो मैंने आपको सिर्फ ये समझा दिया है। मेन आपको इसका मीनिंग समझ आना चाहिए, ठीक है? क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि मेन
नॉन लीनियर में हम कर क्या रहे हैं, राइट। ठीक है, अब बताता हूँ वो कर्नल फंक्शन, अगर मैं इसका इंट्यूशन बताऊं। ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक इंट्यूशन बता देता हूँ, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन बताऊं, सो किस तरह, जैसे आपने देखा था ना कि भाई वहां तो सिंपल सा होता था, क्या चीज, अगर मैं, आपने इक्वेशन देखी थी वहां पे, मैं एक बार लिख देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ अ हाइपर प्लेन इन लीनियर एसवीएम। ठीक है, तो वहां इक्वेशन क्या थी, बहुत सिंपल, डब्ल्यू टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस बायस इक्वल टू जी। ये इक्वेशन देखी थी आपने, राइट। तो ये तो थी लीनियर के केस में, राइट, ये किसके केस में थी, ये थी लीनियर के केस में, जो मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में। तो नॉन लीनियर में क्या होगी इक्वेशन, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। नॉन लीनियर एसवीएम इक्वेशन, देखो इस केस में क्या होगी। तो बेसिकली इसमें क्या ऐड हो जाएगा, एक कर्नल फंक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, समीशन आई इज इक्वल टू वन एन फा आई वाई ऑफ आई, क्योंकि मैंने बताया था ना अगर मैं यहाँ पे कंस्टेंट लगा देता हूँ, राइट, वाई ऑफ आई वाला, ये होता है वो कर्नल फंक्शन के एक्स कोमा एक्स ऑफ आई प्लस बायस। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे, एक्स के साथ जो इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहा ना, यहाँ तो आप देख रहे हो कि डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट कर देता हो किसके साथ, जो भी वेट वेक्टर होता था, राइट। बट यहाँ पे ना वो बेसिकली एक कर्नल फंक्शन ऐड कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं कर्नल फंक्शन, ये जो देख रहे हो ना ये। ठीक है, ये होता है वो कर्नल फंक्शन। क्लियर। ठीक है, ये मतलब एज सच आपको कोई बाय हार्ट नहीं करना है एज अ डेटा साइंटिस्ट, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड हमने तो यूज करना है एसकेएलएन, बट मेन इंट्यूशन आपने समझ लिया ना कि वो काम, चीजें काम कैसे कर रही हैं, तब तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि इक्वेशन आपको कोई बाय हार्ट नहीं करनी, मेन तो ये वाली थी इक्वेशन थी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ही तो कर रहे हैं भाई, ये 2D के लिए 3D में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, अगर 3D होगा तो 4D में कन्वर्ट कर देगी नॉन लीनियर से, राइट। सो बेसिकली ये वो मैं कर्नल फंक्शन की बात कर रहा था, जो ऐड करता है, राइट, सॉरी, जो ऐड नहीं करता, जो ट्रांसफॉर्म करता है आपकी 2D को 3D में या फिर 3D को 4D में, इस तरह से समझ सकते हो, जो डायमेंशन को चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं आपको वो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि हम बेसिकली हम चार कर्नल यूज करते हैं जब भी हमारे पास नॉन लीनियर वाली एसवीएम यूज करते हैं ना। और याद, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम ना मोस्टली इसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के समय ही यूज करेंगे। ठीक है, सो ये मैं आपको बताता हूँ। तो मोस्टली हम कौन सी चार कर्नल यूज करते हैं, कॉमनली यूज्ड कर्नल्स, याद रखना इसको हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के समय ही यूज करेंगे। ठीक है, पहली होती है लीनियर कर्नल। ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास पॉलिनोमियल कर्नल। ठीक है, थर्ड होती है गौशियन या फिर आरबीएफ कर्नल, इसको हम आरबीएफ भी बोलते हैं, रेडियल बायस फंक्शन। ठीक है, आरबीएफ, रेडियल बायस फंक्शन। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है गौशियन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, कर्नल। सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मैं इसका फॉर्मूला भी है, क्योंकि वो यही मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही डायमेंशन चेंज करता है। ठीक है, जो बेसिकली हम करना यूज करते हैं, राइट, सिग्मोइड कर्नल। कि डायमेंशन वो कैसे चेंज कर, ओके इसको एक बार सही कर देते हैं। ठीक है, सिग्मोइड कर्नल,
सो बेसिकली ये हमारे पास 4 कर्नल्स होती हैं। कर्नल का सिंपल सा मीनिंग होता है एक फंक्शन जो बेसिकली डायमेंशन को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, ताकि वो डेटा को लीनियर सेपरेटेड कर दे। और इसके लिए हम 4 कर्नल यूज करते हैं, ठीक है। एक होती है लीनियर कर्नल, मतलब चारों में से कोई भी एक यूज करते हैं और वो हम डिफाइन करेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हुए। एक होती है लीनियर कर्नल, एक होती है पॉलिनोमियल कर्नल, एक होती है आरबीएफ यानी कि रेडियल बायस फंक्शन, या फिर गॉसियन कर्नल या सिग्मॉइड कर्नल। तो एक बार ना मैं इसका फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्म करती है ना, मतलब 2D से 3D या 1D से 2D, बेसिकली वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाती है, राइट। बट एज सच आपको कोई वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सो एक काम देखो आप, ये वो कर्नल फंक्शंस है, राइट। तो कर्नल लीनियर के केस में एक्स कॉमा एक्स होती है, राइट। ये देख पा रहे होंगे आप, अगर एक्स है तो एक्स डैश। ये बेसिकली ये वाले फॉर्मूला लगाती है, राइट। ये गामा एक्स प्लस आर डी, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला लगा रही है। गामा होता है एक्स, वो डेटा पॉइंट्स हो गए, प्लस आर जो डिग्री बताता है आपको बेसिकली, ठीक है। सॉरी, डी तो डिग्री बताता है, आर बाय कोफिशिएंट यानी कि स्लोप, ठीक है। डी बेसिकली वो डिग्री बताता है। और यहाँ पे भी हम क्या निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल निकालते हैं गामा का, ठीक है। और जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उनका मोटर लेके स्क्वायर करते हैं। मतलब ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे सी मोड में टेंजेंट निकालते हैं, बट ऐसा सच आपको कोई याद नहीं करना है ये फॉर्मूला। ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वैसे तो इसके बारे में इतना कोई नहीं पूछता है। मेन वर्ब से ही पूछते हैं कि कर्नल क्या होती है और कितने टाइप की आप कर्नल यूज करते हो, ठीक है, और कब हमें यूज करनी चाहिए। जब हम बेसिकली जब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, बट आप एक बार देख सकते हो, बट ऐसा आपको कोई इसको याद नहीं करना है, टेंजेंट वगैरह, ठीक है। क्योंकि हमें तो डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन करनी है एसकेएलएन के साथ, क्योंकि मेन मैंने आपको इंट्यूशन समझा दिया, राइट। सो अब मैं बढ़ता हूँ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, ताकि आपको एक बार इम्प्लीमेंटेशन भी समझ आ जाए, क्योंकि थ्योरी पार्ट तो हो गया इसका कंप्लीट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कंफ्यूज मत होना कि भाई ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि वो किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करता है कि भाई जब वो डायमेंशन को ट्रांसफॉर्म करता है, राइट, फंक्शन। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू द सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसके लिए मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले मेरे को जो जो चीजें चाहिए ना, मैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। काफी मैं आपको वो हम वो भी देख लेंगे, जो डेटा पॉइंट्स मैं बता रहा था ना आपको किस तरह सेपरेटेड है, वो भी देख लेंगे। तो मैं उसके लिए मैटप्लॉटलिब यूज कर लूंगा, सीबॉन। सो इम्पोर्ट पांडास कर लेते हैं पहले, जो जो जरूरत पड़ेगी मेरे को, इम्पोर्ट पांडास, ठीक है, पांडा, ओके सॉरी, इम्पोर्ट पांडास एस टी डी, ठीक है। नमपाई कर लेते हैं इम्पोर्ट, सॉरी, इम्पोर्ट नमपाई एस एन पी, ठीक है। और सीबॉन को भी कर लेते हैं, ये सीबॉन एस एस एन एस, ठीक है। और इंपोर्ट कर लेता हूँ मैटप्लॉटलिब को भी, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं करूंगा क्या ना, मैं कोई डेटा सेट नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंथेटिक डेटा जनरेट कर लेता हूँ बाय यूजिंग मेक क्लासिफिकेशन, राइट। तो आपको पता है, मैं पहले भी बताया था। तो लेट्स क्रिएट सिंथेटिक डेटा पॉइंट, ठीक है, सिंथेटिक, ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए, राइट। बेसिकली कुछ, ठीक है, रैंडम डेटा जनरेट कर देगा। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, फ्रॉम sklearn, ठीक है, डॉट डेटा सेट्स मेक, मेरे को यूज करना है, सॉरी इंपोर्ट तो कर लूँ पहले, ठीक है। इंपोर्ट मेक क्लासिफिकेशन, राइट। सो मेक अंडरस्कोर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को दो पैरामीटर चाहिए यहाँ पे, एक्स और वाई। और मेक क्लासिफिकेशन को मैं क्या करता हूँ, इनिशियलाइज कर लेता हूँ, राइट, इस वाली क्लास को। तो इसमें सबसे पहले सैंपल, सैंपल मेरे को कितने सैंपल चाहिए, लेट सपोज मेरे को यानी कि वो डेटा पॉइंट्स, मेरे को 1000 डेटा पॉइंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पूछता है कि फीचर्स, यानी कि फीचर्स कितने चाहिए। लेट सपोज फीचर चाहिए मेरे को, दो फीचर ले लेते हैं, लेट सपोज, ठीक है। क्लासेस कितनी चाहिए, मैंने बताया था ना क्लासेस में डिवाइड करता, तो दो क्लासेस में डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्लस्टर्स, बेसिकली वो क्लस्टर्स पर क्लास दो रख लेते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे एन रिडंडेंट। ठीक है, तो एक बार आप शिफ्ट टैब प्रेस करके ना सबके बारे में एक बार रीड कर लेना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है। तो आप एक बार देखो सैंपल्स के बारे में बताएगा, फीचर्स जो टोटल नंबर फीचर्स होते हैं, राइट। हमने रिडंडेंट यूज किया, सो बेसिकली फीचर्स आर जनरेटेड एट रैंडम लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि मेरे को लीनियर कॉम्बिनेशन वाले बनाने, राइट, क्लासेस में, नंबर क्लासेस में, यानी कि लेबल्स में, क्लस्टर्स पर क्लास। देखो हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको एक बार देख लेना। बट एज सच मेरे को जो मेन बताना है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ मैं आप इवन आप चाहो तो कोई डेटा सेट भी ले लेना, नो इशू। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे बोल रहा है एन इन्फॉर्मेटिव रिपीटेड नंबर टोटल नंबर फीचर्स। मैंने एन फीचर्स सही लिखा है यहाँ पे, एक बार मैं देख लेता हूँ। मैंने 1000 फीचर लिए, एन फीचर में मैंने 2 फीचर रखूंगा, क्लासेस में 2 रखी है, एन पर क्लस्टर्स। ओके, यहाँ पे रिडंडेंट मेरे को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पे डेटा जनरेट हो गया एक्स का। ठीक है, आपको, आप भी ये वाला यूज करोगे तो आपको अलग डेटा आएगा, राइट। देखो क्लासेस में 2 वैल्यू आएंगी, 0 1 0 1, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे वाई में आप देखोगे यानी कि टारगेट वाली, राइट, तो 2 वैल्यूज आएंगी। क्लियर, क्लासेस में ऑब्वियसली आप जानते हो क्लासेस का क्या मतलब होता है, राइट, यानी कि जो कैटेगरी का डेटा में जो वैल्यूज होती है, राइट, उसको क्लासेस बोलते हैं। देखो सब पिछले वाले कंसेप्ट है, राइट। सो अब मैं देखो, तो मैं बेसिकली मैं क्या करता हूँ, क्या ना, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। इसका जो फर्स्ट वाली कॉलम होगी, राइट, किसकी, वो भी तो बतानी पड़ेगी, एक्स की। ठीक है, तो एक्स की लेंगे यहाँ पे हम, तो ये वाली होगी, राइट। आप देख पा रहे होंगे, एक बार दिखा देता हूँ मैं। सिंपल कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया एंड उसका फर्स्ट इंडेक्स मैंने ले लिया, राइट। सिमिलरली, ठीक है, मैं वाई वाला ले लेता हूँ। यहाँ पे पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और सॉरी, डेटा फ्रेम, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फिर से एक्स। ठीक है, ओके, और इसमें ले लेता हूँ सेकेंड कॉलम वाली। ठीक है, तो ये आपको ही दे देगा। बेसिकली मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्केटर प्लॉट बनाना है, तो स्केटर प्लॉट आप जानते हो मेरे को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। क्लियर, तो अब मैं करूँगा क्या, बेसिकली इसको मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ पे एक्स में। ठीक है, इसको असाइन कर देता हूँ मैं वाई में। ठीक है, इसको एक बार रन कर लेता हूँ। क्लियर, तो एस एन एस, सॉरी, एस एन एस डॉट स्केटर प्लॉट। ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा एक्स, फिर जाएगा वाई। मेरे को कलर भी दिखाना है, तो मैं कलर की ह्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, कलर के साथ वो आप, ठीक है, दोनों क्लासिफिकेशन के बारे में भी देख लो, 0 और 1 से दिखाएगा वो, तो एक बार देखते हैं इसको। यस, ओके, यस एज अ पैरामीटर जाएगा, नहीं, यस, ह्यू वाई आएगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे आपको किस तरह से ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा है, राइट। ओके, बट यहाँ पे एक्स और वाई, मैंने इसको एक्स में डिफाइन किया था। मेरे को ये एक बार फिर से रन कर देता हूँ, देना तो चाहिए था इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी, वाई यहाँ पे आएगा। मेरे को टारगेट वाला ही चाहिए ना सिर्फ। ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरे को टारगेट वाला दिखाना था ना। ओके, नो इश्यू। देखता हूँ इसको एक बार मैं। ठीक है, कोई नहीं, हमारा सही है ये, 0 1 लेबल आ गया। ठीक है, एक्सेस। अब मैं आपको, देखो डेटा को यहाँ पे देखो, -1 से +3 तक जा रहा है। ठीक है, ये 3, ठीक है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम एस के लेन, आप चाहो ना तो आप इसको बेसिकली कोई डेटा सेट लेके भी कर सकते हो, आईडीज वगैरह से। तो मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर, अब हम करेंगे बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट। इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, जिसमें मैं बनाऊंगा एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट। ठीक है,
वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। क्लियर। अब मैं इसको इनिशियलाइज कर दूंगी, तो सब आप जानते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ ट्रेन टेस्ट राइट। यहाँ पे x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, ठीक है। टेस्ट साइज, मैं टेस्ट साइज रख देता हूँ, लेट्स सपोज हम 0.25 लेते हैं कि 25% डेटा टेस्ट में चला जाएगा, टेस्ट डेटा में। और रैंडम स्टेट 42 रख देते हैं, रैंडम स्टेट 42 इनवैलिड सिंटेक्स। कहीं पे हमने गलती कर दी बिकॉज यहाँ पे कॉमा नहीं लिखा, ठीक है। ऑल राइट, अब आप एक्सप्लेन डेटा देख सकते हो, वाई ट्रेन डेटा देख सकते हो। ये एक्सप्लेन डेटा हो जाएगा, ये मेरा एक्स टेस्ट डेटा हो जाएगा, राइट। क्लियर। बट मेरे को तो अभी देखो, ये सब चीजें तो मैं सब कॉमन स्टेप्स ही हैं, राइट। सिर्फ मैंने आपको सोचा कि इसमें मैं ये बताता हूँ, इसमें मैंने पहले नहीं बताया था, बट नो इशू। मेन तो अब मैं आपको बताता हूँ जो एसवीएम वाला, राइट। ये सब तो कॉमन स्टेप्स होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एसके लैन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस वी सी के बारे में, ठीक है। एसवीएम क्लासीफायर। देखो तो ये बेसिकली किसके अंदर होगा, तो ये होगा डॉट एसवीएम के अंदर। यस, ये डॉट एसवीएम के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब एक बार आप देख सकते हो, सबसे पहले सी जाता है। सी बेसिकली वो रेगुलेशन टेक्निक, यानी कि लैम्डा का जो इन्वर्स होता है कर्नल आरबीएफ, बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाता है रेडियल वाला, कि कर्नल फंक्शन अगर वो नॉन लीनियर होगा, राइट, तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करेगा, मतलब उसकी डायमेंशन को चेंज करेगा, ताकि आप इजी वे में उसकी बेस्ट फिट लाइन और को ढूंढ पाओ, ठीक है। आई थिंक डिग्री के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 होती है, गामा स्केल कोफिशिएंट ये सब दे रखा है इसमें, ठीक है। तो बट मेरे को मेन यहाँ पे मैं वर्बोस यूज करूंगा। वर्बोस बेसिकली जो भी आप जब मॉडल को हम ट्रेन करते हैं, राइट, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता है बेसिकली, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और होती है, ठीक है, ठीक है, फिलहाल हम यही वाले यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब इसमें क्या लिखूंगा, फ्रॉम एस वी एम, तो फ्रॉम एस के लन डॉट एस वी एम, ठीक है, एस वी एम के अंदर अवेलेबल है। इंपोर्ट कर लेंगे मैं एस वी सी, ठीक है, एस वी सी। क्लियर। तो सबसे पहले एस वी सी को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं, वैसे तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे ना, देखो इस बाय डिफॉल्ट आप देखोगे, यहाँ से देखो आप, कर्नल जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इसमें आरबीएफ होते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कर्नल ना ले लेता हूँ, यहाँ पे कर्नल को यूज कर लेता हूँ मैं, लीनियर वाली ले लेता हूँ, लीनियर वाली से ले लेते हैं, ठीक है, लीनियर, ठीक है। तो एस वी सी, इसमें इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसको फिट कर लेता हूँ, यानी कि मॉडल को ट्रेन कर लेता हूँ। तो एस वी सी डॉट, ये तो सब कॉमन स्टेप्स है, राइट। एस वी सी डॉट, यहाँ पे जाएगा आपका एक्स ट्रेन, फिर जाएगा आपका वाई ट्रेन, ठीक है, ओके। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन अब क्यों गलत हो रहा है, एस वी सी बिल्कुल सही है। अननोन लेबल कंटिन्यूस टाइप, ओके। ये क्यों एरर दे रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। मैंने सही लिखा है, फ्रॉम एसक्यूएल एसवीएम डॉट एस इम्पोर्ट एसवीसी, एसवीएम लीनियर में यूज कर रहा हूँ। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन मैंने ऊपर सही दिया था ना, वाई ट्रेन बिल्कुल सही है। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ। तो आई थिंक देयर वाज सम इशू विद माय कर्नल ना, सो दैट्स व्हाई ये रन नहीं हो रहा था। मैंने इसको एक बार रीस्टार्ट कर लिया और अब ये चल रहा है। एंड ऊपर भी आप देखोगे ना, आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बट मैंने अब इसको एक बार रीस्टार्ट करा है, तो आप देख पा रहे होंगे जो मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं 0 और 1 की फॉर्म में देखना चाहता था, जो डेटा की अब जब मैंने स्केटर प्लॉट बनाया था, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो कुछ डेटा ओवरलैप है, राइट। क्लियर। तो अब ये सही चल रहा है। अब मैंने मॉडल को ट्रेन कर लिया, आई डोंट नो कि वो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मे बी कर्नल का ही इशू होगा, ठीक है। सो देखो एक बार, अब मैं आपको बता रहा था, मैंने मॉडल को ट्रेन कर लिया और मैंने कर्नल कौन सी यूज कर रहा हूँ, कर्नल फंक्शन लीनियर यूज कर रहा हूँ। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बेसिकली अब मैं सबसे पहले उसका कोफिशिएंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एस वी सी डॉट
कोफिशिएंट, राइट, यानी कि इसकी स्लोप। तो यहाँ पे दो क्लासेस थी, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे स्लोप आ गई इसकी, राइट। तो वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लेते हैं हम। तो प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। इम्प्लीमेंटेशन तो देखो आप सेम वही है जो हमने पढ़ा अब तक, राइट। सो वाई प्रिडिक्ट एसवीसी डॉट, प्रिडिक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक्स टेस्ट, ठीक है। तो अब मेरे को वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू देख लो एक बार, ठीक है। तो प्रिडिक्ट भी सही कर पा रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं एसक्यूएल से इसकी एक्यूरेसी वगैरह चेक कर लेता हूँ। तो फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, इंपोर्ट कर लेता हूँ एक तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, और एक एक्यूरेसी स्कोर। क्लियर। अब सेम मैं वही चीजें लिख दूंगा, ये सब चीजें आपको पता है कैसे निकालते हैं, राइट। मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि 98% जो एक्यूरेसी आई है वो 95% एक्यूरेसी आई है, तो सही आ रही है, राइट। क्लियर। और ये तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी आती है। और राइट, अब मैं यहाँ पे ना काम करता हूँ, मैं ना कुछ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आप एक्यूरेसी एक बार चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमें कौन सी कर्नल यूज करनी है, राइट, वो हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में डिसाइड करेंगे। जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे, राइट, मॉडल को, तो इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे, तो लिख देता हूँ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग विद एसवीसी। आई डोंट नो, कभी कभी कर्नल का इश्यू आ जाता है, नो इश्यू। क्लियर। तो सबसे पहले फ्रॉम एसक्यूएल से ग्रिड सर्च सीवी ले लेता हूँ। तो फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं ग्रिड सर्च सीवी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पैरामीटर डिफाइन करने होंगे। देखो पैरामीटर में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पैराम ग्रिड बना लेता हूँ, यहाँ पैराम ग्रिड, ठीक है, जो जो मैं पैरामीटर पास करूंगा तो ये एज अ डिक्शनरी जाएगा, राइट। तो सबसे पहले सी की वो वैल्यू, राइट, जो रेगुलराइजेशन टेक्निक आपको याद होगा, इसमें सी की वैल्यू डाल देते हैं, लेट सपोज 0.1 कोमा 1 कोमा 10 कोमा 100 कोमा 1000, ठीक, कुछ वैल्यू डाल दो आप। गामा की वैल्यू पूछता है उसके बाद, ठीक है। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, आप एक बार देख सकते हो, कर्नल भी यूज करूंगा मैं, गामा भी यूज करूंगा, राइट। तो गामा में होते हैं बाय डिफॉल्ट स्केल ऑटो फ्लोट, मतलब, ठीक है। बेसिकली आपको वैल्यू डालनी है, आप ये समझ सकते हो। तो मैं वो वैल्यू डाल देता हूँ, फ्लोट में डाल देता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो गामा, ठीक है, गामा में डाल देता हूँ वैल्यू, गामा में डबल एम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं यूज कर लेता हूँ क्या चीज, 1 0.1, बेसिक वो वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, 0.01, 0.001, ठीक है। और ये हो गया 0.0001, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। क्लियर। अब कर्नल क्यों डाल देता हूँ, कर्नल तो तीन कर्नल है हमारे पास, राइट, चार है, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले है लीनियर, ठीक है। फिर था हमारे पास रेडियल बायस फंक्शन, सो आरबीएफ यूज कर लेते हैं एक बार। तो जो जो है ना, मैं काम करता हूँ, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यार। हमने ये वाली पढ़ी है, तो प्री कंप्यूटेड रहने देते हैं, इतना डीप में नहीं जाना है हमें, तो इसको ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। लीनियर पॉली आरबीएफ,
इसको चेंज कर लेते हैं कोड्स को, और देखेंगे जब हम ये बेस्ट पैरामीटर कौन से दिखाता है, राइट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, फिर जो मेरा मॉडल था यानी कि जो, ठीक है, उसको ग्रिड सर्च सीवी। अब सबसे पहले जाएगा इसमें एस्टिमेटर, एस्टिमेटर यानी कि एसवीसी। ठीक है, एसवीसी को इनिशियलाइज कर दूंगा मैं डायरेक्ट के मॉडल को कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लेते हैं पहले, कि जो मेरे को बेस्ट पैरामीटर फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, सो पैराम ग्रिड में डाल देते हैं मैं बेसिकली। सो मेरे केस में पैराम ग्रिड इज इक्वल टू पैराम ग्रिड होगा, क्योंकि मैंने सेम ही नाम दिया है। ठीक है, रीफिट यूज कर लेते हैं, यहाँ पे रीफिट की वैल्यू ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और क्रॉस वैलिडेशन कितने बनाने, लेट्स सपोज 5 बनाने हैं। वर्बोस, वर्बोस क्या देगा आपको, हर एक मतलब जो भी जैसे से फोल्ड बनाता रहेगा ना, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा। ठीक है, हर एक चीज के बारे में। तो देखते हैं, 5 डाल दे, 3 डाल देते हैं, चलो ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिड लिख लेता हूँ, इसको ग्रिड में स्टोर कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिट कर देता हूँ, तो ग्रिड डॉट फिट, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। अब देखो ये ऐसे फोल्ड बनाएगा, ऐसे 25 फोल्ड बनाएगा ना, नहीं 5 से 15 बनाएगा। ठीक है, हर एक के साथ देखो फोल्ड बना रहा है। कंटिन्यू चल रही रहा है। ठीक है, देख रहे हो ये, अभी अभी तक चल ही रहा है, फोल्ड बनाता रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नहीं, आई थिंक 5 थे ना, तो टोटल सी भी 5 थी, तो 525 यानी कि 125 फोल्ड बनाएगा टोटल फिट्स। देखो 120, ओके 100। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 100। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, नो इशू। सो ये ऑटोमेटिकली कर देता है चीज़ों को, एंड ऑल राइट, यहाँ पे इसने बना दिया। बट यहाँ पे ना सही है वैसे तो, 5 5 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 500 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को लगा था 25 बनाएगा, नो इशू। सो देखो अब मैं आपको बता रहा था, अब हमें तो मेन तो हमें इसमें से बेस्ट पैरामीटर निकालने हैं, तो बेस्ट पैरामीटर निकाल लेते हैं हम। सो ग्रिड डॉट बेस्ट पैराम करके इसको कॉल कर लेते हैं, ग्रिड डॉट बेस्ट पैरम्स। क्योंकि मैंने 4 यहाँ पे दिया था ना, 5 आप देख रहे होंगे, तो हर एक के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, क्योंकि मैंने वो एन ईटर की वैल्यू नहीं दी ना, क्योंकि ग्रिड सर्च सी राइट, तो इसमें तो वो हर एक के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, राइट, ये आपको याद होगा। क्लियर, इसलिए यहाँ पे इसने 500 बनाए। ठीक है, हर एक के साथ बना रहा है ये, पहले इसके साथ बनाएगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन चेक करेगा। क्लियर, तो देखते हैं। सो बोल रहा है भाई सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, गामा 1 होनी चाहिए, और कर्नल आरबीएफ, आरबीएफ वाला कर्नल बेस्ट पैरामीटर है इसमें से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसकी भी यहाँ पे एक्यूरेसी वगैरह निकाल लेता हूँ, तो देखते हैं इससे एक्यूरेसी कितनी आएगी, राइट। तो इसके लिए मैं एक्यूरेसी निकाल लेते हैं, तो 96% एक्यूरेसी आ रही है, राइट। और उससे कितनी आ रही थी एक बार चेक कर लेते हैं, जब हमने मॉडल को ट्रेन किया था उसमें कितनी एक्यूरेसी आ रही थी, 95.2 आ रही थी। तो इसमें कितनी आ रही है, 96। तो आप देख रहे हो कुछ एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है, राइट, तो आरबीएफ यूज करोगे तो बेटर रहेगा। तो इस तरह हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। तो मैंने बोला ना, कर्नल आपको एज सच हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हुए यूज करनी है, आपको इसका कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है। तो ये तो था हमारा एसवीसी का इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर, एंड सेम चीजें आपको करनी है बेसिकली एसवीआर के अंदर, वहां भी आपको सेम चीजें करनी है। ठीक है, तो एक बार मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, या तो मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ ज्यादा सेम ही है ये, बस उसमें वो अलग से हम यूज करेंगे, एस वी आर यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एस वी सी। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। सो आप देख पा रहे होंगे सपोर्ट वेक्टर डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने वही सब चीजें इंपोर्ट कर ले यहाँ पे एसकेलन से। ठीक है,
यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन का क्या यूज करूंगा, रिग्रेशन, क्योंकि मेरे को रिग्रेशन डेटा पॉइंट्स बनाने, राइट, डेटा सेट क्लासिफिकेशन वाले नहीं बनाने। सैंपल मेरे को यानी कि डेटा पॉइंट्स मेरे को चाहिए 1000, तो 1000 वाले ले लिए मैंने। फीचर्स मेरे को दो ही चाहिए, टारगेट एक ही टारगेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा लीनियर के अंदर मोस्टली एक ही टारगेट फीचर रखते हैं, यानी कि जो आपका आउटपुट वाला, क्योंकि अगर ज्यादा बना दोगे ना फिर बहुत मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नॉइज के लिए 3 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। एक्स मैंने देखो यानी कि अब एक्स का डेटा आ गया, वाई का डेटा आ गया, सेम वही, इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ पीडी डॉट, देखो सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताया, राइट। तो डेटा पॉइंट देख रहे हो अब इसमें कितने ये ओवरलैप हो रहे हैं, राइट, देखो कितने, क्लियर। सेम मैंने स्प्लिट कर लिया यहाँ पे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया। अब देखो एसवीआर की जगह क्या यूज करूंगा यहाँ पे, सॉरी एसवीसी की जगह क्या यूज करूंगा, एसवीआर यूज करूंगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कर्नल में लीनियर ले रहा हूँ, सेम वही चीजें मैंने निकाला यहाँ पे, कोफिशिएंट निकाला, ठीक है, प्रिडिक्ट कर लिया। देखो कुछ अलग नहीं किया मैंने, सिर्फ सेम मैंने अलग यहाँ पे क्या किया है, अलग सिर्फ मैंने यहाँ पे वो लाइब्रेरी का नाम चेंज किया, दैट्स ऑल। रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर सेम, राइट। so that's why I'm not writing the code again, so that, लेकिन आप इसको अच्छे से करना, यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर नहीं निकालेंगे, यहाँ पे R2 स्कोर निकालेंगे, राइट। तो मैंने इसकी एक्यूरेसी देखो 99.86 एक्यूरेसी आ रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू यूज करूंगा, वो बताया था ना, क्योंकि वो मार्जिनल डिस्टेंस ऐड करते हैं हम, अगर बेस्ट फिट लाइन के ऊपर है तो ऐड करेंगे, बेस्ट फिट लाइन के नीचे है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे तो मैंने एक ही यूज किया, आप यहाँ पे चारों पैरामीटर देख लेना, देख रहे होंगे सेम यही चीजें हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्ट कर रहे हो 99, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं सेम ही कर रहा हूँ, तो काफी ज्यादा इजी रहता है, राइट, क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे इसने कितने बनाए, फोल्ड 375 बनाए, तो फिक्स नहीं रहता, आई थिंक मैं पहले सोचा था फिक्स रहता है, नो इशू। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन वाली एल्गोरिथम भी कंप्लीट होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने इसलिए फिर से इसका कोड नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेम था, राइट, जो मैंने आपको एसवीसी में एक्सप्लेन किया। सिर्फ हम लाइब्रेरी का नेम एसवीसी की जगह हम एसवीआर यूज कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर सेम। सो आई थिंक यू ऑल, आपको ये सब समझ आ गया होगा, राइट। तो इसी के साथ हमारी कंप्लीट भी होती है एसवीएम, यानी कि सपोर्ट वेक्टर मशीन। सो अब तक हमने 4 एल्गो को अच्छे से सीख लिया, राइट, एंड आई थिंक आप लोगों को अब मशीन लर्निंग समझ भी आ रही होगी, क्लियर। सो कल मैं बताऊंगा आपको एक नेव बायस के बारे में, एंड फिर हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट, ठीक है। सो एंड आपको जो नोट्स है, मैं पहले भी मैंने बताया था, वो आपको गिटहब पे मिल जाएंगे, राइट। मैं जो भी हमारे डे वाइज के नोट्स होते हैं, राइट, वो मैं गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, राइट। आप इजी वे में कोड को, इवन ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो और अपनी मशीन में एक बार रन भी कर सकते हो। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो डे 14 यानी कि हमने, ये इसका टोटल हो जाएगा 16th पार्ट हो जाएगा, आई थिंक, या मशीन लर्निंग का, राइट। सो एक बार आप देखो मशीन लर्निंग, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख आप, हमने लीनियर पढ़ लिया, लॉजिस्टिक पढ़ लिया, डिसीजन ट्री पढ़ लिया, सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ लिया। तो कल मैं आपको ना बेसिकली, अब देख पा रहे होंगे ये सब रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो मैं नेव बायस वाली बताऊंगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ना बेस थ्योरम के बारे में, राइट। सो वही देखेंगे, काफी, वो तो काफी ज्यादा इजी है। फिर हम देखेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी, रैंडम फॉरेस्ट, ये तो एक इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं, रैंडम फॉरेस्ट ये वाली एल्गो, तो ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। KNN पीसीए के बारे में देखेंगे। सो ऑलराइट, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।